हेलो एवरीवन। सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सो मेरा नाम सबिता प्रधान है। मैं एक हो ओपन ओपन हीलर, लाइफ कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। एवरी मंडे टू फ्राइडे मेरा फ्री हीलिंग सेशन रहता है। और यहाँ पे अगर कोई भी किसी प्रकार के इमोशन से अभी गुजर रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस, अगर आपको बार बार स्ट्रेस फील हो रहा है, बार बार आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अंगर फीलिंग कर रहे हैं और फियरफुल का फीलिंग कर रहे हैं और वरी टेंशन का फीलिंग कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ इस 12:15 PM में आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री हीलिंग। उसके लिए पहले आप मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए एंड वहां पे आप जूम लिंक आपको वहां पे मिल सकता है, तो यहाँ पे आप आकर मेरे साथ आप हीलिंग कर सकते हैं। तो लेकिन आज हम चलिए बात करते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चलिए आज हिंदी में करते हैं, क्योंकि हिंदी में ही मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप हिंदी में एक बार सेशन कर लीजिए, तो चलिए आज हिंदी में ही करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अगर आपको हम बात करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो सबको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। अगर हम किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो ऑब्वियसली नीचे ही आकर गिरेगा, चाहे हम कितना अनमोल चीज को भी क्यों ना फेंके, लेकिन वहां पे वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिवर्स के द्वारा एक लॉ है, ऑलरेडी बनाया हुआ लॉ है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है। एग्जैक्टली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक लॉ है। उसका ये लॉ ये कहता है कि अगर हम जो फीलिंग क्रिएट करेंगे वही हम बाहर से अट्रैक्ट करेंगे सिचुएशन। जो थॉट हम क्रिएट करेंगे उसी थॉट को मैच करते हुए हमें रिजल्ट मिलेंगे यूनिवर्स से। अगर हम कुछ बिलीव रखते हैं तो उस बिलीव को मैच करते हुए सिचुएशन और आ, जो भी रिजल्ट्स हमें बाहर से मिलेंगे, ये ऑटोमेटिक फॉर्म पे चलता है, क्योंकि ये एक लॉ है। तो मैक्सिमम लोग भी ये क्वेश्चन करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ये तो कुछ एक मीथ है, ये कुछ सच्चाई नहीं है, जस्ट एक ऐसा ही मीथ है। लेकिन ये एक पूरी तरह से एक लॉ है और ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये लॉ इंसान ने नहीं बनाया है, ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी क्रिएटेड बाय गॉड। तो जस्ट हमें वहां पे आज जानना है। एवरीडे हम सुबह से लेकर रात तक, ईच एंड एवरी वन, जो भी कोई है, हम सारे इस लॉ को तो यूज करते ही हैं, लेकिन हम अननोइंगली करते हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लेकिन हम यूज तो हमेशा करते हैं और हर कोई करते हैं, हर घड़ी करते हैं। जैसे कि अगर कोई एक पर्सन है, सपोज आप समझ लीजिए, उनको पता नहीं है व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन सुबह से लेकर रात तक वो क्या करते हैं, सुबह जब उठते हैं एक थॉट के साथ उठते हैं। मे बी उनको कुछ बर्डन फीलिंग होगा काम को लेकर। जैसे हम नींद से उठते हैं तो सडनली हमारा जो कॉन्शियस माइंड जग जाता है, तो धीरे धीरे करके हमें जो भी कुछ काम हमारे लाइफ में है सारे वो हमें याद आते रहेंगे। जैसे ही हमें याद आते रहेंगे, हम कुछ सर्टन थॉट क्रिएट करते हैं, कुछ फीलिंग क्रिएट करते हैं। मे बी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कुछ हम बिलीफ भी क्रिएट करते हैं और उसके चलते हम एक्शन भी करते हैं। तो यहाँ पे हम फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन किए कि नहीं किए? किए ना। हमें पता नहीं है व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन तो हम किए। कुछ तो काम के लिए कुछ हमें कहाँ पे बर्डन फीलिंग होना था, बर्डन फीलिंग किए। जहाँ पे ओरी फीलिंग करना था ओरी फीलिंग किए। जहाँ पे खुश होना था वहां पे भी खुश हुए। कैसे हम हुए? जस्ट हमारे जो हमारे पास हम ट्रेंड करके रखे थे, ट्रेंड तो नहीं है, ऑटोमेटिक फॉर्म पे जो रखे थे वही हमें रिजल्ट के रूप में मिलेगा आगे जाकर। लेकिन वही अगर फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन अगर सुबह से लेकर रात तक अगर देखा जाए, अगर मैक्सिमम उसमें से नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव बिलीव आते हैं, तो वहां पे हमें यूनिवर्स से 100% नेगेटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। क्यों? जो हम अंदर से वाइब्रेट करेंगे वही हमें बाहर से मिलेगा। अगर हम अंदर से लैक फीलिंग करते हैं, हमेशा मनी को लेकर हम लैक फीलिंग करते हैं, चाहे आप कितना भी मनी अर्न कर लो, चाहे सपोज ये भी सोच लो कि आपको मनी का जो अर्निंग है एक महीने में 30,000 है सपोज,
फिर भी अगर आप लैक फीलिंग करते हैं, मेरे पास तो मनी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, किसी काम के लिए तो कुछ हमारे मनी हमें नहीं मतलब पूरी तरह से हमें नहीं हम संभाल पाते हैं, तो ये क्या हुआ, एक लैक फीलिंग हुआ। तो इसके लिए आपको क्या होगा, तथास्तु, यूनिवर्स आपको बोलेगा ओके तथास्तु। तो वहां पे यूनिवर्स से आपको आपके फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए जो सिचुएशन आएगा वो होगा क्या, माने किसी एक काम होगा वहां पे आपका ज्यादा खर्च हो जाएगा। कहीं पे आपको मालूम नहीं, एक हॉस्पिटल का ड्यूटी आ जाएगा, तो वहां पे आपको पैसा को भी आपको वहां पे देना पड़ेगा। कहीं पे कुछ कुछ भी नहीं था, सडनली आपका कुछ इलेक्ट्रिक बिल बहुत सारा बढ़ गया, तो आपको वहां पे भी देना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या फीलिंग होगा, अरे ये तो पैसा मेरा फिर से चला गया, फिर से चला गया। अरे इस महीने ये क्या खर्चा आ गया, ये तो नहीं था, हर महीने का मेरा बजट नहीं था, लेकिन ये खर्च इस महीने ये कहाँ से आ गया। ये जो रिजल्ट आपको एक्शन के आप रिजल्ट आपको मिला, ये क्यों मिला, आप खुद को पूछिए क्यों मिला। क्योंकि आप हमेशा लैक फीलिंग में आप रहते हैं, इसीलिए आपको यूनिवर्स रिजल्ट देगा। कैसे रिजल्ट देगा, किसी ना किसी रिजल्ट के रूप में देगा जहां पे आपको ज्यादा और लैक फीलिंग हो। यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपके पास मे बी 5 लाख पर मंथ अर्निंग है, लेकिन फिर भी आप लैक फीलिंग करते हैं कि आपके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, सफिशिएंट मनी नहीं है, तो वहां पे भी आपको ये सिचुएशन दिखाई देगा। हालांकि आप 5 लाख भी इनकम करते होंगे, लेकिन वहां पे भी ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे आपको उस मनी को आपको खोना पड़ेगा, किसी ना किसी बड़े डिजीज के रूप में आपको मनी खोना पड़ेगा, या तो कहीं पे कुछ और दूसरे रूप में भी खोना पड़ेगा। अगर आप खुद को वाइब्रेट करते हैं लैक फीलिंग से, तो आप बाहर से भी पैसा को आप लॉस करेंगे, और आपको और ज्यादा लैक फीलिंग होगा, और ज्यादा लैक फीलिंग होगा। तो इसीलिए जो इमोशन है वो हमेशा मल्टीपल होता है, लेकिन अगर आप उसको ट्रेंड करेंगे पॉजिटिव में, तो आपको पॉजिटिव भी मल्टीप्लाई होकर ही है। तो ऐसा ही अगर आप हैप्पीनेस का इमोशन प्रैक्टिस करते हैं, आप हमेशा हैप्पी रहते हैं। सपोज आपको 30-50 थाउजेंड का मंथली अर्निंग है, लेकिन फिर भी आप हैप्पी बहुत रहते हैं, तो वहां पे भी आप जो सिचुएशन हमेशा आप हैप्पी रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, खुश रहते हैं, जो भी मनी है आप उसके लिए थैंकफुल ग्रेटफुल रहते हैं, तो वहां पे आपको ये सिचुएशन अट्रैक्ट होके आएंगे, कहीं ना कहीं से आपको और ज्यादा पैसा भी मिल जाएगा, जिससे आपको और खुशी फीलिंग हो, क्योंकि आप हैप्पी इमोशन में हमेशा रहते हैं। तो आपको कहीं से कुछ आशा तो नहीं था, कुछ होप नहीं था पैसे आने वाला है, लेकिन जैसे आप इमोशन का क्या सेंड करते हैं, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, थैंकफुल, ग्रेटफुल का इमोशन आप बार बार सेंड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट आएगा, आपको पता नहीं कहीं से आपको खुश रिजल्ट मिल जाएगा, मे बी पैसा के रूप में, मे भी कुछ आपके बच्चे के कुछ अच्छा रिजल्ट के रूप में, मे भी कहीं पे कुछ स्टॉक था मनी, वहां से आपको मिल जाता है। आपको किसी ना किसी रूप में मिलेगा, जिसको जो रिजल्ट पाकर आपको और खुशी का महसूस हो, और खुशी का महसूस हो, क्योंकि आपने उसे मैनिफेस्ट किया। अगर आप हमेशा गिल्टी फीलिंग करते रहेंगे, अरे मैंने ऐसे क्यों किया, मेरे ऐसे पास्ट को जो भी इंसिडेंट हम किए, कुछ काम किए थे उसको लेकर आज भी आप गिल्टी फीलिंग करते हैं, तो आपको क्या करेगा यूनिवर्स, और ज्यादा पनिशमेंट देगा। कैसा पनिशमेंट, आपको और ज्यादा नेगेटिव एक्शन, नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, जहां पर आपको लगेगा कि आपको जैसे एक पनिशमेंट के जैसा मिल रहा है। तो इसीलिए जो इमोशन हम अंदर से वाइब्रेट करके बाहर कर छोड़ेंगे, वही हमें रिजल्ट के रूप में हमें मिलेगा। यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हर कोई करते हैं। इसीलिए जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा गरीब गरीब होते रहते हैं, एंड ऑल्सो जो रिच पीपल है वो ज्यादा और भी रिच होते हैं। जैसे कि गरीब लोगों के पास बहुत सारे फीलिंग क्या है, लैक फीलिंग है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमें तो घर का रेंट देने के लिए भी पैसा नहीं है, इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए भी पैसा नहीं है, पानी बिल देने के लिए भी पैसा नहीं है,
पता नहीं किस तरह से आज हम खाना का आज हम सब्जी लाएँगे या कुछ लाएँगे और बच्चों का स्कूल का फीस दे के हमेशा लैक फीलिंग में रहेंगे। मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ। तो फिर और क्या थॉट क्या रहेगा? गरीब लोगों के पास तो कभी भी पैसा नहीं आता है। ये थॉट हो गया, बिलीव भी है। और जो रिच पीपल है, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ इल्लीगल वे में वो अर्निंग करते हैं। और अगर ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो मेबी इंसान की जो नियत है, वो बदल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये भी थॉट है, बिलीव है। और पैसा जो है, वो सारे समस्या का जड़ भी है। अगर हम इस तरह के कुछ बात बोलते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो इस तरह के ही वाइब्रेशन में हमेशा खुद को रखते हैं। फीलिंग क्या करते हैं? बहुत सारे नेगेटिव। बिलीव क्या करते हैं? जैसे अभी हम बात कर रहे थे। थॉट क्या करते हैं? पैसा तो इनकम करना बहुत ही मुश्किल है। ये भी एक लाइन वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के फ्रीक्वेंसी में खुद को वाइब्रेट करके रखेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट ही बहुत हमेशा कमी 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 वाला रिजल्ट आएगा। आप लैक फीलिंग करते हैं तो लैक लैक फीलिंग का रिजल्ट आएगा। आप जो विश्वास रखते हैं कि जो नेगेटिव मनी इनकम करना बहुत ही मुश्किल है, रियली आपको बहुत ही टफ लगेगा। तो इसीलिए जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा और गरीब होते रहते हैं। लेकिन जो रिच पीपल है और गरीब लोगों को काम करने के लिए भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। जो काम दिया जाता है जस्ट कर लेते हैं और हो गया करके, बस उससे अगर एक थोड़ा भी ज्यादा करना होता है, वहां पे वो नहीं करेंगे। जितना हमें दिया गया बस उतना ही करेंगे। लेकिन जो रिच पीपल है, हमेशा वो क्या करते हैं, उनके पास अबंडेंट फीलिंग रहता है, थैंकफुल एंड ग्रेटफुलनेस का फीलिंग रहता है। मनी इनकम करना उनके लिए बहुत इजी है, ये थॉट रहता है। एंड जो भी काम करते हैं वहां पे अपना 10 गुना ज्यादा एफर्ट देकर करते हैं। और लेजी नहीं होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। एंड काम करने के लिए बहुत उनके लिए उनके मन में पैशन है। तो अगर हमेशा इसी तरह के थॉट में रहेंगे तो रिच पीपल और क्या बनेंगे? ज्यादा रिच बनेंगे। रिच पीपल दूसरों के बाद भी, जैसे कि हम जो हमारे देश में जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो आजकल बहुत बड़े बड़े कंपनी चलाते हैं और जिनके वजह से भी कई लोगों के घर में आज जॉब है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट उनको मिला है। तो उनके वजह से ही बहुत सारे लोगों के पास आज काम है। तो ये तो हो गया रिच मेंटालिटी का। अगर हम वही फ्रीक्वेंसी में रखेंगे, सिर्फ खुद की बात सोचेंगे, काम में अपना जो 10x वैल्यू नहीं देंगे, तो हम रिच कैसे बनेंगे? तो ये हो गया रिचनेस का बात। लेकिन हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो जो भी फ्रीक्वेंसी में हम खुद को रखेंगे, वही हमें बाहर से मिलता है। अगर ये तो मनी के बारे में बात कर ली, अगर हेल्थ के बारे में भी बात कीजिए आप। अगर आप हेल्थ आपको थोड़ा सा भी कुछ खराब है और अगर आप हमेशा दुखी में रहते हैं और हमेशा आपको क्या आपके कभी ये क्या कभी ठीक होगा, तो इस तरह के जो थॉट क्रिएट करते रहते हैं। और अगर आपको तबीयत खराब है, उसके लिए आप पूरी तरह से डिप्रेस रहते हैं, फियरफुल में रहते हैं, एंड टेंशन में रहते हैं, और बहुत सारे डाउट भी आपको क्रिएट होता है। अगर तबीयत खराब होने की वजह से ये सारे थॉट, ये सारे फीलिंग्स हो गए, और थॉट क्या हो गया कि ये जो बीमारी है अभी, क्या ये ठीक होने वाला है? तो इस तरह के बहुत सारे थॉट अभी आ जाएंगे। तो थॉट हो गया, बिलीव हो गया, तो तबीयत आपका जो भी अभी था और ज्यादा खराब होने की चांसेस बढ़ जाए। क्योंकि हम यूनिवर्स को यही तो सेंड कर रहे हैं, तो यूनिवर्स हमें और क्या देगा? हमारा विश को पूरा करेगा। हम जो फीलिंग देंगे उसका रिजल्ट देगा। तो तबीयत और बहुत ज्यादा खराब होने की चांसेस है। इसका ऑपोजिट को देख लीजिए।
ऑपोजिट भी उतना ही सही है जितना नेगेटिव सही था। आप अगर हमेशा आपके तबीयत को लेकर आप थैंकफुल, ग्रेटफुल का फीलिंग करेंगे और हैप्पीनेस का फीलिंग करेंगे। आपका जो शरीर है ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। ये एक ज़रिया है जिसके वजह से आप इस दुनिया को एन्जॉय करेंगे। उसके लिए आप उसको केयर करेंगे और उसको अच्छा थॉट देंगे, अच्छा बिलीफ देंगे, अच्छा फीलिंग के साथ उसको रखेंगे। क्योंकि अगर तबीयत खराब होता है, तो आप कुछ भी एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। इसीलिए तबीयत को ठीक रखने के लिए आपको फीलिंग को ठीक रखना है, बिलीफ को ठीक रखना है, थॉट को ठीक रखना है। तो इस तरह से आप हेल्थ को भी खुद के कंट्रोल में रख सकते हो। खुद के लिए आप टाइम निकालेंगे। आप खुद को एक्सरसाइज करने के लिए निकालेंगे, खुद को मेडिटेशन करने के लिए निकालेंगे, खुद के साथ आप बैठेंगे, हीलिंग करेंगे, जो भी इमोशंस है उसको हील करते रहेंगे। ये एवरीडे का एक्शन है, ये एक दिन का नहीं है, क्योंकि हमें हेल्थ एवरीडे मेंटेन करना है। तो ये हेल्थ में रिलेशनशिप को भी आप देख लीजिए। रिलेशनशिप में भी आप अगर चाहते हैं हमेशा लव फुलफिल करने के लिए दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं, लेकिन हमें दूसरों को चेंज करना कितने लोगों को पॉसिबल है दूसरों को हम चेंज कर सकते हैं? हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं रिलेशनशिप में हमें अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट होकर हमारे पास आए और जो हमारे घर में अभी एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो, लवफुल फीलिंग हो, तो उसके लिए हमें दूसरों से माँगने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद के अंदर हमें क्रिएट करना है। वो फीलिंग हमें खुद को वाइब्रेट करना है खुद। हमेशा हमें प्रैक्टिस करते रहना है कि मैं लवफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ। मुझे हमेशा टुगेदरनेस का फीलिंग हो रहा है। मैं खुद को एग्ज़ैक्टली मैं जैसे हूँ वैसे ही मैं खुद को लव करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ और दूसरों को भी मैं सेम लव एंड एक्सेप्ट करती हूँ एग्ज़ैक्टली द वे दे आर। अगर हम इस तरह के खुद के साथ रिलेशनशिप को बेटर बनाएँगे, तो वही फ्रीक्वेंसी जब बाहर जाता है, तो हमारे साथ भी हमें मैच करने के लिए हमारा सेम फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए भी हमें रिलेशनशिप मिलते हैं। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप को भी ठीक कर सकते हैं एंड करियर को। करियर में हमें जॉब से हमें क्या उम्मीद है? जैसे कि हम सोचते हैं कि मेरा मनपसंद का जॉब मुझे मिले और उसके पीछे आप जो फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, अगर आप फ़ियरफुल का फीलिंग क्रिएट करेंगे कि अगर मुझे सही जॉब नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? अगर मुझे मंथली इतना तो चाहिए, अगर उतना अर्निंग मुझे नहीं आया तो? क्या सच में मुझे अच्छा जॉब मिलेगा? डाउट, इनसिक्योरिटी का फीलिंग, क्या मैं कैपेबल हूँ, वर्दी हूँ इस जॉब के लिए या मनी अर्निंग करने के लिए? तो अगर हम जॉब पर इस तरह के हम इमोशन क्रिएट करेंगे, तो वही इमोशन जब यूनिवर्स को जाता है और यूनिवर्स हमें तथास्तु करता है, तो हमारा जॉब पर और भी नेगेटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि हम खुद हमारे अंदर के वाइब्रेशन को हम इस तरह से रखे हैं। मेबी आपके पास नॉलेज बहुत होगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आप ठीक नहीं रखते हैं, तो आपको रिजल्ट भी सही तरह से नहीं मिलता। तो ये हो गया आपको करियर में। तो इसी तरह अगर हम हमारे लाइफ से जो चाहते हैं हम अगर वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको हम पाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें ये 4 बटन को जानने की ज़रूरत है। जैसे कि कौन-सा वो 4 बटन है? नंबर 1 है फीलिंग, जो भाव आप क्रिएट करते हैं, जो इमोशन आप क्रिएट करते हैं, वो है नंबर 1। जो फीलिंग आप हमारे पास 2 तरह के फीलिंग रहते हैं, वो एक तो है नेगेटिव फीलिंग एंड पॉजिटिव फीलिंग। तो आप अगर पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करेंगे,
नेगेटिव क्रिएट करने के लिए जरूरत नहीं है, बिकॉज नेगेटिव थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली। लेकिन पॉजिटिव थिंग्स के लिए आपको थोड़ा बहुत तो एफर्ट करना है। तो आपको चूज करना है मुझे लाइफ में क्या चाहिए। जैसे कि हमारे 4 एरिया भी है लाइफ में, एक हेल्थ का एरिया, रिलेशनशिप का एरिया, करियर का और मनी का एरिया। तो आप हेल्थ के एरिया में पहले चलिए, वहां से आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आपको आपका हेल्थ चाहिए, कितना वेट आपको मेंटेन करना है, एंड आपको यंग दिखना है, ब्यूटीफुल और हैंडसम दिखना है, स्ट्रांग दिखना है आपको इंटरनली। ये तो नहीं, मैं फिजिकली बात नहीं करूँ, इंटरनली आपको स्ट्रांग फील करना है, कॉन्फिडेंट फील करना है। तो वहां पे आपको चूज करना होगा कौन सा फीलिंग आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देन आप कौन सा थॉट, अभी पॉजिटिव थॉट आप सिलेक्ट करके रखेंगे, एंड पॉजिटिव बिलीव्स को सिलेक्ट करके रखेंगे, एंड ये तीनों को लेकर आप एक्शन करेंगे। तब जाकर आपको हेल्थ के एरिया में जो आप सेट किए होंगे ड्रीम, जो भी गोल आप सेट किए होंगे, आपको वहां पे वो धीरे धीरे करके मिलना शुरू होगा। तो एग्जैक्टली आपको रिलेशनशिप में भी सेम करना है। आपको कुछ फीलिंग क्रिएट करना है, जो आप इमोशन आप फील करना चाहते हो, पहले आप उसको लिखिए। किसी दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं है, पहले आपको खुद क्रिएट करना है। तो पहले आप फीलिंग्स को लिखिए, देन आप कुछ थॉट्स को लिखिए, एंड कुछ बिलीफ को लिखिए, देन आप एक्शन कीजिए। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप में। एंड सेम आप करियर एंड मनी के एरिया में भी आप चारों बटन को आप यूज करेंगे, चूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिवली थिंग्स हैपेंस ऑटोमेटिकली, बट फॉर पॉजिटिव थिंग्स वी हैव टू पुट सम एफर्ट। वहां पे भी आप कुछ फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, कुछ थॉट क्रिएट करेंगे, बिलीव करेंगे। और अगर आप उसके लिए किसी कोच की आप हेल्प लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। क्या लिखना है, कैसा लिखना है, कैसा अफर्मेशंस तैयार करना है, कैसा विजन बोर्ड तैयार करना है, ये तो बहुत कुछ है जो आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थीम ही क्या है। तो अगर आप इस तरह के चारों बटन को आप चारों एरिया में सेट करते हैं, तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू होगा। सो ये हो गया आप किस तरह से डेली आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो यूज ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन आप इसको किस तरह से ट्रेंड करेंगे। क्योंकि नेगेटिव थिंग्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव थिंग्स तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आपको उसके लिए खुद को ट्रेन करने की जरूरत है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, ये ऑलरेडी एक लॉ है, प्रेजेंट है। हमें जस्ट हमारा चारों बटन को चेक करते रहना है। ये आपको कुछ दिनों के बाद ये हैबिट बन जाएगा। जैसे कि हमें बचपन से लेकर अभी तक हम जो माहौल में बढ़े, आप खुद को भी देख लीजिए, जब आप बच्चे थे, शायद 2 साल से आपको फीलिंग अभी याद होगा, जो मेमोरी आपके पास शायद 2 साल से आपके साथ जो जो हुआ था, धीरे धीरे आपको भी अभी वो याद होगा। क्योंकि तभी हमारा क्या ब्रेन क्या करता है, कैप्चर करके उसको मेमोरी के फॉर्म में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रखता है। तो जब आप छोटे थे, जो माहौल में आप बढ़े, वहां पे आपके पेरेंट्स भी थे, कुछ पेरेंट्स से आप सीखे, पेरेंट्स ने आपको कुछ फीलिंग दिए, कुछ थॉट दिए, कुछ बिलीव दिए। आप ऑटोमेटिकली सीखना शुरू करते हैं, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप जब देखते हैं आपके चारों एरिया तरफ से कुछ हो रहा है, आप ऑटोमेटिकली उसको कंज्यूम करते हैं। जो रिलेटिव्स को देख रहे हैं, सोसाइटी में देख रहे हैं, स्कूल को आप गए, स्कूल से आप जब बच्चों से मिले, टीचर से मिले, उस एसोसिएशन से मिले, वहां से भी आपको कुछ सीखने की मिला। कैसा चलना है, कैसा बात करना है, इस एरिया में क्या थॉट क्रिएट करना है, क्या बिलीफ क्या क्रिएट करना है, क्या फीलिंग क्रिएट करना है, यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पे वो करते हैं। ये सारे जब आप सीख लेते हो, छोटे से लेकर जब बड़े होते हो, धीरे 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 करके हर स्टेप में आप दूसरों का, जो आपके पेरेंट हो सकते, रिलेटिव हो सकते, फ्रेंड सर्कल हो सकते, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते, वहां से भी आप सीख सकते। तो सारे लोगों से आप जो कैरी कर करके
आप अपना खुद के जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पे आप बहुत सारे फीलिंग्स को, बहुत सारे थॉट को, बहुत सारे बिलीफ को आप वहां पे ऑलरेडी बना के रख चुके हैं। आपने जब देखा कि दूसरे दूसरे कुछ ऐसे बोले, आपको लगा हाँ ये तो सही कह रहे, आपको लगा सही कह रहे, तो आप उसको रख लिए, अपना खुद का बिलीफ बना दिए। अगर आपको कुछ नहीं भी पसंद है तो आप बोलते नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं हो रहा है, तो उसको तो आप छोड़ लेते हैं। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, दूसरों का बिलीफ को हम अपने बिलीफ बना के रखते हैं, दूसरों का थॉट को हम अपना थॉट बना के रखते हैं, दूसरों का जो भी आइडिया है, दूसरों का आइडिया को हम खुद का आइडिया बना के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं। तो अगर हम लाइफ में किसी डिसीजन को लेंगे, वो कहाँ लेंगे, जो बिलीफ, थॉट, फीलिंग के रूप में हमारे दिमाग में है ऑलरेडी, उसके चलते हम डिसीजन लेते हैं। तो अगर हम दूसरों का बिलीफ, थॉट, फीलिंग रखेंगे तो क्या गारंटी है कि वो सही है? इसीलिए हमें खुद को ट्रेन करने की जरूरत है। आज तक हम जो दूसरों का परसेप्शन, जो दूसरों का बिलीफ, थॉट को हम लेकर अभी तक आ रहे थे, अभी अगर हम उसी के साथ चलेंगे तो हम जहाँ पे है वहीं पे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें चेंज करने की जरूरत है, खुद को ट्रेंड करने की जरूरत है। किसी एरिया में, फीलिंग के एरिया में, थॉट के एरिया में, बिलीफ के एरिया में, ऑटोमेटिकली देन एक्शन चलता रहेगा। अगर आप फीलिंग, थॉट, बिलीफ सेट करेंगे तो एक्शन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। आप अगर नेगेटिव सेट करेंगे तो नेगेटिव एक्शन करेंगे। अगर आप मनी अर्न करना आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ काम करने के लिए रेडी होंगे। अगर वहां पे मनी अर्न करने के लिए आप रेडी नहीं है तो काम भी आप नहीं करेंगे। तो फीलिंग, थॉट, बिलीफ के साथ एक्शन भी इंटरकनेक्टेड है, देन आपको रिजल्ट वहां पे ऑटोमेटिकली मिलता है। तो ओवरऑली ये एक सिंपल फंडा है, हमें सीखना है खुद को किस तरह से हम फीलिंग को हम सेट करेंगे। और अगर आप यहीं पे किसी कोच का हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। एंड पुराने जो थॉट, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, आप उसको भी आप हील कर सकते हो। जो भी पुराने 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 बिलीव है, जो भी पुराने नेगेटिव नेगेटिव मेमोरी है, नेगेटिव कुछ इंसिडेंट पास्ट में हुआ होगा, अभी भी आप उसको लेकर रखे हैं और वही आपको अभी रिपीटेडली आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो पुराने जो भी है, जो हमारे लिए अननेसेसरी है, नेसेसरी नहीं है, आप उसको भी हील कर सकते हैं। पहले आपको हील करना है, देन आपको ट्रेन करना है खुद को। पुराने थॉट बिलीफ को छोड़कर नया थॉट बिलीफ, फीलिंग बिलीफ को आपको सेट करना है, देन उसके चलते आपको एक्शन करना है, देन रिजल्ट्स विल कम ऑटोमेटिक। सो यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर सिंपल भाषा में बोला जाएगा तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो जो भी कोई चाहते हैं मेरा इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास को ज्वाइन करने के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो वहाँ पे नंबर है, आप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो अगर आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके लाइफ में यूज करने के लिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत सारे एरिया को लेकर बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है, जहाँ पे हमें कुछ लर्निंग लेना है। तो ये एक बहुत बड़ी लेसन है। मेरा जो लेसन है वहाँ पे हम 11 लेसन में कवर करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो अगर आप चाहते हैं मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेशन को ज्वाइन करने के लिए, तो अगर आप अभी एक दिन 24 आवर में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो प्राइस है, आपको वहां पे ऑफर प्राइस में भी मिलेगा। तो एक्चुअल प्राइस आप सुन लीजिए, एक्चुअल प्राइस क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक्चुअल प्राइस है वो है 10,000 रुपीज। सो 10,000 रुपीज में आप पूरी 11 लेसन को आप कवर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो फायदा हम जो ऑफर देंगे, एक तो आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगा। सेकेंड ऑफर है, आप मेरा 1 महीने का डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन सेशन जो है, आप उसको 1 महीने का फ्री आपको मिलेगा। एंड थर्ड थिंग जो है वो है आपको 11 डेज का एक हो ओपनो फॉर मनी और फॉर सेल्फ लव। आप जो भी चूज कर सकते हो, ये एक ऑफर मिलेगा।
ये आपको बोनस मिलेगा, ये तीनों आपको बोनस में मिलेंगे। लेकिन जो एक्चुअल प्राइस वो 10,000 रुपीज है। अगर आप ये वीडियो जब आपको अपलोड किया जाएगा, वहां से लेकर अगर आप 24 आवर में आप एनरोल करते हैं, मेरा मैसेज पर आप पे करना चाहते हैं, तो आपको 2,000 रुपीज का ऑफ मिलेगा, और जिसका ऑफर प्राइस रहेगा 8,000 रुपीज। सो 8,000 रुपीज में आप मेरा पूरी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप सीख सकते हो, मेरे साथ आप प्रैक्टिस भी करेंगे। और ऑल्सो जो भी कोई चाहते हैं मेरा डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन सेशन को ज्वाइन करने के लिए, तो वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग क्लास है एंड अफर्मेशंस रीडिंग का क्लास है। एवरीडे ये 30 मिनट हम खुद को देते हैं, क्योंकि जो जॉब करते हैं, हाउस वाइफ है, अपने काम पर बिजी है, और खुद के लिए खुद भी आप मोटिवेट नहीं कर सकते कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, चलो चलेंगे, आपको कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। जब अगर आप खुद करने जाओगे, किसी ना किसी काम से आप खुद को बिजी रख लोगे। लेकिन अगर आप इस तरह के एक सेशन में आते हो, तो वहां पे आप फोर्सफुली आपको आना पड़ता है, क्योंकि आप वहां पे एनरोल हुए हो। तो आपको वहां पे प्रैक्टिस करने की आपको मौका मिलता है, खुद को, सबकॉन्शियस माइंड को एंड अफर्मेशंस को। तो ये बेनिफिट तो है ही है, जिसका प्राइस है ओनली 99 रुपीज पर मंथ। ये 30 मिनट का सेशन है, और पहले 7 डेज जो न्यू कमर है उनके लिए फ्री है। तो आप वो क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑल्सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो बाई पेइंग 8,000 रुपीज, अगर आप 24 आवर में आप ज्वाइन करते हो। अदरवाइज आपको 10,000 रुपीज ही देना। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जो भी कोई मुझे आज यहाँ पे इस सेशन के साथ जुड़े रहे, और मुझसे कुछ आप मुझे मौका दिए कुछ आपको मैं सिखा पाऊँ। सो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप न्यू है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, एंड 5 पीपल को आप सेंड भी कर लीजिए। आपको इसीलिए कुछ बहुत सारे ब्लेसिंग मिलेंगे, एंड आपका वैल्यू भी ऐड होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो यहाँ पे हमारा आज का सेशन जो है हम एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।